अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मदिया आज़म है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ओवर थिंकिंग क्या होती है और ओवर थिंकिंग की अलामात क्या होती हैं। आज हम उसी के नुकसानात के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है और इसी रूमिनेशन में और इसी ख़प्त में मुब्तला होता है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ नुकसानात उसकी ज़िंदगी पर होते हैं, कुछ ना कुछ मनफी असरात उसकी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं। तो आज हम उन्हीं नुकसानात की बात करेंगे कि ज़्यादा सोचने की वजह से इंसान की ज़िंदगी में कौन से नुकसानात होते हैं या किस तरह उसकी ज़िंदगी पर मनफी असर पड़ता है। और उसके बाद फिर हम साथ ही बात करेंगे कि इन मनफी असरात को मैनेज करने के लिए और ओवर थिंकिंग को मैनेज करने के लिए हम कौन से इक़दाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नुकसानात की कि ओवर थिंकिंग या ज़्यादा सोचने के नुकसान क्या होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले नुकसान की बात करें तो सबसे पहला नुकसान ये है कि इंसान की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब होने से क्या मुराद है कि जब इंसान सोचता है, जब इंसान सोने के लिए जाता है तो वो सोचना शुरू करता है और एक सोच के बाद दूसरी सोच और दूसरी सोच के बाद तीसरी सोच शुरू होती है। जैसा कि हमने अलामात में भी बात की कि नींद आने में मुश्किल होती है। अब एक इंसान की नींद डिस्टर्ब हो गई है, उसे सोने में मसला हो रहा है क्योंकि सोचें तंग कर रही हैं और उसी की वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है और नींद डिस्टर्ब होने की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पा रहा है और जब वो सुबह उठता है तो मूड चिड़चिड़ा सा होता है, आवाज़ार सा होता है, जिसकी वजह से जो दिन भर के काम हैं वो सारे मुतासिर होते हैं। तो नींद डिस्टर्ब हुई, नींद डिस्टर्ब होने की वजह से मूड ख़राब हुआ और मूड ख़राब होने की वजह से दिन भर की एक्टिविटीज़ ख़राब हुई। ये इसका मतलब है कि दिन भर की एक्टिविटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, जो कि ओवर थिंकिंग का एक नुकसान है। अब हम अगर अगले नुकसान की बात करें तो ओवर थिंकिंग का दूसरा नुकसान ये है या मनफी असर ये है कि अगर इंसान माजी में रहता है और साथ ही वो या फिर वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं कि अगर तो इंसान माजी में रहता है, माजी की यादों को, गलतियों को, कोताहियों को दोहराता है, और अगर नहीं तो वो फ्यूचर की इतनी फ़िक्र करता है कि वो अपने हाल पे फ़िक्र करना छोड़ देता है। और जब इंसान अपने हाल में फ़िक्र करना छोड़ देता है तो उसका हाल ख़राब होना शुरू होता है। उसकी दिन भर की एक्टिविटीज़ जिस तरह नींद की वजह से ख़राब होती हैं, इस तरह ज़्यादा सोचने की वजह से माजी में या फ्यूचर की फ़िक्र की वजह से हाल ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये भी एक नुकसान है जो कि वक्त के साथ साथ बज़ाहिर तौर पर दूसरों को भी नज़र आना शुरू हो जाता है कि इंसान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। अगर हम तीसरे नुकसान की बात करें तो एक तो ये हो रहा है कि दिन भर की एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही, नींद ख़राब हो रही हैं। सोशली क्या नुकसान होता है, इंसान के रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू होते हैं, इंसान के ताल्लुकात में फ़र्क आना शुरू होता है। क्योंकि जैसे हमने एक अलामत की बात की थी कि इंसान दूसरे इंसान की बातों में पोशीदा मायने तलाश करता है और नेगेटिव सोचता है कि ज़रूर मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा होगा, ज़रूर मेरे बारे में कुछ गलत सोचा है, मेरे बारे में अच्छा नहीं समझते हैं। तो यहाँ यही नुकसान है कि जब इंसान इस तरह से सोचना शुरू करता है, दूसरों की बातों में से पोशीदा मायने तलाश करना शुरू करता है, तो उसके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं क्योंकि वो अगले इंसान के बारे में नेगेटिव हो रहा होता है और जब वो अगले इंसान के बारे में नेगेटिव होता है, उससे सही से बात नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फिर दूसरों से ताल्लुकात थोड़े से मुतासिर होते हैं और एक डिस्टेंस आना शुरू होता है। अगर हम अगले नुकसान की बात करें कि तो अगला नुकसान ये है कि इंसान की वर्क लाइफ डिस्टर्ब होती है। ज़िंदगी के पहलू तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, नींद डिस्टर्ब हो रही है, मूड ख़राब हो रहा है, मूड ख़राब होने की वजह से दिन भर के काम पे असरअंदाज हो रहा है। साथ साथ ही अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, कोई अगर किसी ऑफ़िस में काम करता है तो उसके काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोचने की वजह से जो प्रेज़ेंट का काम है, मुस्तकबिल में सोचने की वजह से या माज़ी की यादों को याद करने की वजह से जो प्रेज़ेंट का काम है, जो हाल का काम है, वो बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं हो पाता। जब वो बेहतर तरीके से इंसान नहीं कर पाएगा तो फिर एक प्रेशर आएगा, फिर एक ज़हनी दबाव आएगा, फिर एक सोच आएगी, फिर ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी और उसकी वजह से फिर अगेन अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों को याद करना, फिर ख़ुद को ब्लेम करना और इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले नुकसान की। तो अगला नुकसान क्या है कि इंसान की सेहत ख़राब होती है। ज़हनी सेहत तो ख़राब हो रही है क्योंकि एक ओवर थिंकिंग की वजह से एक ज़हनी दबाव आ रहा है। अब जिस्मानी सेहत किस तरह से ख़राब होती है कि नींद पूरी नहीं हो रही है, ज़हनी दबाव आ रहा है, काम मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से जिस्मानी सेहत मुतासिर हो रही है कि जिस्मानी सेहत इस तरह से मुतासिर होती है कि इंसान या तो वीक होना शुरू हो जाता है, आंखों के गिर्द हल्के आना शुरू हो जाते हैं, या फिर हम इस तरह से कह लें कि भूख प्यास में कमी की वजह से भी जो है वो जिस्मानी कमज़ोरी आना शुरू होती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान ओवर थिंकिंग की वजह से नुकसानात होते हैं और इंसान की ज़िंदगी के बहुत से पहलू मतलब बायो, साइको, सोशल एंड स्पिरिचुअल लाइफ ख़राब होना शुरू होती है।